दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्व विघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूजनीय निपातकन की जय। जय समागत हरि कथा पिपासु भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थ गोस्वामी नामिने कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मटका बैनर कहाँ है? मटका बैनर कहाँ है? बिल्डिंग नंबर 1 और 2 से सेवा समिति। अच्छा, बिल्डिंग नंबर 1 और 2 अच्छा, सार्वजनिक कितना ही है? सार्वजनिक सब सार्वजनिक।
नोट करना बैनर। आज गणेश चतुर्थी, गणपति हरि बोल। यहाँ का मंडली से कौन है जो है वो लोग बैठे हैं? जो मंडली के लोग हैं, हमारा प्रत्येक दिन मठ में पाठ होता है, मठ के सदस्य यहाँ पर आए हैं, तो आप लोग आएंगे तो फिर अच्छा है ना? आप लोग हरिकथा श्रवण करेंगे। आज गणेश चतुर्थी है। गणपति को यहाँ पर विशेष करके महाराष्ट्र में गणपति के भक्त बहुत हैं और सब जगह स्थान स्थान में गणपति जी को प्रतिष्ठित करते हैं, पूजा करते हैं। निश्चित रूप से हम लोगों को जो सनातन धर्मी हैं, जो सनातन धर्म को अवलंबन करते हैं, ये हमारी जो प्रथा है, हमारा जो पूर्वजों ने हमको जो दिया संस्कार, इस संस्कार को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। हम लोग भगवान के कृपा के ऊपर सब समय निर्भर हैं। भगवान अगर हमको ये हमारा भोग्य वस्तु, जगत की वस्तु नहीं देते हैं तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि हम जिस हवा को अंदर ले रहे हैं, वो कोई दुनिया का कोई आदमी ने उसको बनाया नहीं। जो हम पानी पी रहे हैं, जिस पानी पीने के बाद बहुत तृप्ति मिलता है हम लोगों को, वो पानी भगवान का दिया हुआ है। कोई साइंटिस्ट ने, कोई इंजीनियर ने अथवा कोई डॉक्टर ने, कोई मशीन ने नहीं बनाया, भगवान का ही दिया हुआ है। आकाश, आकाश मतलब जो फ्री स्पेस है, वो भगवान का दिया हुआ है। पृथ्वी, जो हम अनाज खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो पृथ्वी का ही तो प्रोडक्ट है। जो भूमि से जो कृषि लोग, जो एग्रीकल्चर से फार्मर्स है, कृषि लोग, वो लोग जो है भूमि से धान, गेहूं, सब्जी, फल इत्यादि वो बनाते हैं, उगाते हैं, तो उससे हमको मिलता है। लेकिन वो फार्मर का बड़ापा नहीं है। बीज किसने दिया? फार्मर का नहीं है। जो बीज जहां बोने से फल आ रहा है, वो पृथ्वी, वो मिट्टी किसने दिया? कोई जगत का व्यक्ति ने नहीं। अर्थात जो जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो सब भगवान ने पूर्ण किया, भगवान से ही पूर्ण हो रहे हैं। भगवान अगर कृपा नहीं करते हैं, भगवान अगर हमको ये नहीं सप्लाई करते हैं, तो हम इन सब चीजों से वंचित हो जाते हैं। हम घर में शाम को 6 बजे, 6:30 बजे से लाइट जलाते हैं, सारा दिन भर पंखा चलता है, गर्मियों में एसी चलता है, लाइट जलाते हैं, उसका बिल आता है कि नहीं? बिजली का बिल आता है ना? कोई गवर्नमेंट फ्री दे रहा है? बिल आता है, बहुत आता है। तो जी बोल रहे बहुत आता है। जितना यूज करते हैं उतना आएगा। पानी, वाटर टैक्स बराबर पे कर रहे हैं। भगवान जो है, जो हम गवर्नमेंट, जो बॉम्बे का गवर्नमेंट है, बीएमसी है, जो भी है स्थानीय गवर्नमेंट को हम लोग वाटर टैक्स पे कर रहे हैं। जिस लैंड को हमने ऑक्यूपाई किया है, लैंड पे टैक्स है। ये सारा जो है गवर्नमेंट, जिसे हमको लगता है कि जिसे हमने खरीदा, उन सबको तो हम पैसा दे रहे हैं। दिन में ऐसे ही सूर्य भगवान हमको रोशनी दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हम। कभी हमने सोचा कि रात को लाइट जलाते हम, हमको बिजली का बिल आता है तो बिजली के लिए पैसा देना पड़ता है, दिन भर
बेचारे हमारे सूर्य देव हमको जो है ये देते हैं, आलोकित करते हैं, रोशनी देते हैं, उनको क्या हम हमारा देना कुछ बनता है? कभी हमने सोचा? और हवा जो पंखा चला है यहाँ पर, तो पंखे के पीछे विद्युत बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, लेकिन जो ऐसे ही पवन देव जो है हमको हवा दे रहा है, हमने कभी सोचा कि पवन देव को भी कुछ देना बनता है हमारे ओर से? हम लोग बिना रसोई पकाए कुछ खा नहीं सकते हैं, उसके लिए गैस सिलेंडर खरीदना पड़ता है। 1000 रुपए, मेरे को अभी मालूम पड़ा रिसेंटली, 1000 रुपए सिलेंडर का रेट है। तो इतना सिलेंडर खरीदते हैं, फिर स्टोव खरीदना पड़ता है। चलो हमको खरीदने की जरूरत नहीं है तो बाहर जाके खा लेते हैं, तो उसको भी तो देना पड़ता है पैसा। तो बाहर जाके खाएं तो भी होटल वाले को तो पैसा देना पड़ता है, वो थोड़ी ना फ्री खिला रहा है। लेकिन अग्निदेव हमको ताप दे रहा है, हमारा कुछ उनको देना बनता है, कभी हमने सोचा? वर्षा है, पानी बरस रहा है, पानी बरसने से जो सुख होता है, जो एकदम सूखा पड़ता है ना, उस समय आदमी जो है तपित हो जाता है, इतना ताप हो जाता है। वर्षा आकर के बारिश की वजह से हमको एक शांति मिलती है। क्या कभी हमने सोचा उस वर्षा का देव है, उनके प्रति भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है? अर्थात कहने का मतलब यह है कि जितने भी देवताएं हैं, सभी देवताओं के प्रति हमारा ऋण हमेशा हमेशा के लिए है। जैसे जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तब तक हम उनको बिल पे करते रहेंगे, उसी प्रकार जब तक हम सूर्य से रोशनी ले रहे हैं तब तक हमारा उनके प्रति कर्तव्य बनता है। अर्थात सूर्य की उपासना करना जरूरी है। जो सूर्यदेव हमको ताप दे रहे हैं, अभी इधर तो इतना ज्यादा समझ नहीं आता है, पंजाब की ओर जाएंगे जो ठंड पड़ती है, बहुत भीषण ठंड वहां पर पड़ती है। जिस दिन सूर्य आता है वहां पर बड़ा उत्सव मनाते हैं, आकर के सब बगीचे में आकर के बैठ जाते हैं। आज तो सूर्य है, छत के ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं। क्यों? सूर्य इतना सुख देता है, हमको लगता है सूर्य ताप देते हैं, वो ताप भी जरूरी है। ऐसा ऐसा देश है जहां जहां सूर्य उदित नहीं होते हैं और सारे लोग बीमारी है, सभी लोगों को बीमारी है, क्योंकि सूर्यदेव की भी आवश्यकता है। अंधकार सब समय रहेगा तो फिर वहां पर कभी भी शरीर की सुस्तता नहीं रहता है। हमेशा हम ये आर्टिफिशियल लाइफ में रहते हैं तो शरीर की सुस्तता नहीं रहती है। विटामिन डी बोलते हैं ना, हम कैप्सूल खाते हैं, वो नेचुरली सूर्य भगवान में या सुबह वॉकिंग करेंगे जाएंगे तो फिर विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी कैप्सूल खरीदने के लिए हमको पैसा देना पड़ता है। सूर्यदेव को पैसा दे रहे हैं, हम कुछ दे रहे हैं, देना बनता है कि नहीं? अर्थात जितने भी देवताएं हैं, सारे देवताओं के प्रति हमारा ऋण है। हम लोग ऋणी हैं। जिस प्रकार हम बोलते हैं माता पिता के प्रति हम ऋणी हैं, माता पिता ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, सब कुछ किया, माता पिता की सेवा पुत्र अथवा कन्या का कर्तव्य है बोलते हैं, लेकिन देवताओं के प्रति हमारा जो ऋण है इसके बारे में कोई बोलते नहीं। हम सभी को जो है, सभी का देवताओं के प्रति ऋण है। सभी व्यक्ति को इस ऋण को चुकाना पड़ेगा, सिर्फ देवताओं के प्रति नहीं। देवर्षि देवताओं के प्रति तो है, ऋषि मुनि लोग हम लोगों को एक पद्धति बता दिया कैसे हम लोगों को जीवित रहना है। हम लोगों को रहने के लिए इस जगत में, इस जगत का रिसोर्सेस को यूज करके अच्छा इंसान बन करके रहने के लिए ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छा व्यवस्था कर दिया। देवर्षि देवताओं के प्रति है, ऋषियों के प्रति है। भूत मतलब अन्यान्य प्राणी जितने भी हैं, हमारे साथ अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं, सबके प्रति हमारा ऋण है। कैसे ऋण है? अगर हम अकेले होते
कोई हमारे आसपास नहीं होते, हम खूब ही दुखित हो जाते हैं। हमारा दुख किसी को शेयर करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, हमारा सुख किसी को बांटने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, अच्छा बुरा बोलने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, हंसी मजाक के लिए कोई व्यक्ति नहीं है। अर्थात जो अन्यान्य भूतगण मतलब प्राणीगण, उनके प्रति हमारा ऋण है। अगर वो लोग नहीं रहते तो हमारा जो है रहना बहुत मुश्किल हो जाता। आप तब आप तो मतलब अपना बंधु बांधवगण, अपना भाई हो, हाँ, मामा हो, चाचा हो, मामी हो, जो भी हो, उन सबके प्रति भी हमारा ऋण है। कैसे ऋण है? जब हमको कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने हमको लालन किया, पालन किया, पोषण किया, प्यार किया, खिलाया, बहुत प्रकार का हमारी सेवा की, जब हम लोग को कुछ भी नहीं पता। तो क्या उनके प्रति हमारा ऋण नहीं बनता? उनके प्रति भी हमारा ऋण है। देखो हमारा, हम लोगों को लगता है हम ऐश कर रहे हैं, ऐश्वर्यमयी जीवन कर बिता रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में हम इन सब के प्रति ऋणी बनते जा रहे हैं। आप एक बार विचार करके देखो, इन सब के प्रति हमारा ऋण बढ़ते जा रहा है दिन प्रतिदिन। जितना हमारा दूसरों के ऊपर निर्भरता है, जो है सब समय, अन्य प्राणियों के ऊपर हमारा निर्भरता कभी किसी समय खत्म कर सकते हैं? नहीं। बाकी सब प्राणियों के ऊपर हमारा मतलब जितने भी दोस्त है या तो कलीग है या तो अन्य जितने भी प्राणी हैं, सबके प्रति, क्योंकि वो है जिसकी वजह से हमारा सुख दुख इत्यादि बांटना, बात करना इत्यादि है। और हमारे बंधु बांधव जितने भी हैं, उनके प्रति भी हमारा पितृणाम, हमारे पिता और माता, उनके प्रति भी हमारा ऋण है। कैसे ऋण है? हम लोगों को 9 महीना माता जी ने गर्भ में रखा, सहन किया, पेट के गर्भ में रहते हुए हमने माता को लात भी मारा। जिन्होंने हमको आश्रय दिया, जिस माता ने, उस माता को हमने लात भी मारा, लेकिन फिर भी माता ने उसको दुख नहीं माना। और बाहर आने के बाद भी माता का, पिता का बहुत सेवा हम लोगों ने लिया। हम लोगों को बहुत उन्होंने शिक्षा दिया, हम नालायक थे, हम लोगों को लायक बनाया। तो क्या हमारा ऋण उनके प्रति नहीं है? सब समय है। माता पिता का ऋण कभी भी शोधन नहीं कर सकते। और नृणाम, राजा के प्रति भी हमारा ऋण है। आप बोल सकते हैं यहां पर तो कोई राजा नहीं है, अभी तो, पहले तो राजा होते थे, आजकल तो कोई राजा नहीं है। नहीं, अभी भी है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी राजा है, वो हम लोग को देखभाल कर रहा है। प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, अन्य मंत्रीगण है। और जो आप जाएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ, अगर वो लोग हमको रक्षा नहीं करते, क्या आज हम लोग यहाँ पर शांति से बैठ करके गणेश जी की पूजा हो, दुर्गा जी की पूजा हो, ये सब कर पाते? तो क्या हमारा उनके प्रति ऋण नहीं बनता? हमारे लिए उन्होंने इतना त्याग करके देश का जो एकदम बॉर्डर में खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं, अथवा युद्ध के लिए सब समय रेडी हैं, कभी भी इस प्रकार आपद आ सकता है करके, क्या हमारा इनके प्रति ऋण नहीं है? किम करो, और हमारे दास दासी हैं, उनके प्रति भी हम ऋणी हैं। हमको लग सकता है हम तो पैसा दे रहे हैं, हमारे घर में नौकर चाकर है, पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप सच एक बार विचार करो, जितना एक्सट्रैक्ट करते हैं उनसे, जितना हम लेते हैं, अरे तुमको इतना सैलरी दे रहे, ये भी नहीं कर सकती है क्या? ये भी नहीं करती है क्या? ये तो करना ही पड़ेगा। मतलब हम लोग दास दासियों को से इतना हम लोग लेते हैं सेवा। कभी हमारा पैर दबवाते हैं, कभी सिर दबवाते हैं, कभी दवाई लेके आने के लिए बोलते हैं, कभी बर्तन मंजवाते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। क्या नहीं होता है? पैसा दे रहे हैं, लेकिन इन सभी के प्रति हमारा ऋण हमेशा दिन प्रतिदिन हम जितना जी रहे उतना बढ़ते जा रहा है।
एक बार विचार करें इस बात को, सब लोग अच्छे से विचार करें। ये शास्त्र की बात है, मैं अपना मन बैठे कहानी नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र की बात है कि हमारा सभी प्राणियों के प्रति, सबके लिए हमारा ऋण है, सभी लोगों का, सिर्फ अकेले हमारा नहीं है, सभी का ऋण है। तो सभी का ऋण है, तो इस ऋण को शोधन कैसे कर पाएंगे? शोधन भी करना पड़ेगा। अगर शोधन नहीं करके जाएंगे तो दोबारा आना पड़ेगा। भाई ऐसा है, ऐसा नहीं सोचना कि हम इस जीवन को अच्छे से विलास के साथ, हम आराम के साथ, ऐश के साथ हम इस जीवन को यापन करेंगे। अगला जन्म किसने देखा, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, आप लोगों ने भी देखा कि कोई कोई जन्म से ही किसी प्रकार का व्याधि लेकर के साथ में आता है। किसी किसी का मानसिक दुख जो है छोटे अवस्था से ही है। मतलब तरह तरह का बीमारी, तरह तरह का दुख, कष्ट और मन की अशांति हम देखते हैं हमारा जीवन में है। क्यों? क्योंकि हमने ऐश किया, किसी के प्रति हमारा ऋण रह गया, वो ऋण हमारा शोधन नहीं हुआ, तो इसलिए हमको आकर के किसी का दास दासी बन करके करना पड़ेगा। हमको लगता है कि हम अभी हमारे पास पैसे, हम किसी को दासी नौकर चाकर रखे हैं, लेकिन हम ये सब ऋण शोधन नहीं करेंगे। अगले जन्म में हम किसी का नौकर चाकर बन करके, जब तक हमने उससे लिया, मतलब जो लिया, जब तक वो शोधन नहीं होगा, प्लस इंटरेस्ट, कितने साल के इंटरेस्ट भी तो लगेगा ना, बैंक में पैसा डिपॉजिट होगा तो इंटरेस्ट भी तो लगेगा, तो ये भी तो कर्मों में इंटरेस्ट हो रहा है, उसका बढ़ रहा है। तो असल प्लस इंटरेस्ट जब तक पूरा नहीं होगा, तब तक जो है हमारा वो उस प्रकार का कष्ट अथवा दुख भोगना पड़ेगा। उस समय में भी गाली देते रहेंगे, मेरा मालकिन जो है अथवा मेरा मालिक जो है अच्छा नहीं, इतना काम बोलता है, इतना काम बोलता है, पैसा देता नहीं। हम ही लोग बोलने वाले होते अगले जन्म। या किसी का कुत्ता बनकर के आना पड़ेगा, वफादार है ना, किसी का कुत्ता बनकर के आना पड़ेगा, उसका घर का रखवाला करना पड़ेगा। हमारा परमाध्यक्ष गुरु महाराज जी एक उदाहरण बताते, कुत्ता बोला तो याद आया, एक सत्य घटना है। हमारा परमाध्यक्ष गुरु महाराज जी का जन्म हुआ ग्वालपाड़ा धाम में। ग्वालपाड़ा मतलब असम में है। और उस गांव में मुस्लिम लोग भी रहते थे, हिंदू लोग भी रहते थे, भाई भाई के जैसे रहते थे। ऐसा कभी क्लैश नहीं था, भाई भाई के जैसे रहते थे। और हिंदू मुस्लिम के घर में जाके खाया, मुस्लिम हिंदू के घर में आके खाया, ऐसा पूरा गांव एक परिवार जैसा रहता था। तो यहाँ पर एक मुस्लिम था जो बहुत धनी था, और उसका एक हिंदू दोस्त बहुत गरीब था। उसका बेटे को शादी में देना है, शादी कराना उस बेटे का, लेकिन उसके पास पैसा का कमी है, पैसा नहीं उसके पास। तो दोस्त, अपना मुस्लिम दोस्त है, उसके पास गया, दोस्त थोड़ा मेरा बेटे का शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो तुम मेरे को इतना पैसा दोगे तो फिर मैं धीरे धीरे तुमको चुकाऊंगा। तो बोले यार, दोस्तों के बीच में ये सब क्या है, लोन वोन की बात क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारा दोस्त है, इसमें क्या, तुम्हारा बेटा मतलब मेरा बेटा है, तो उसके लिए क्या मांगना पड़ता है क्या, छीन के लेना पड़ता है? मैं तुम्हारा घर से बाहर हूं क्या? तुम कितना चाहिए बोल? इतना चाहिए, ठीक है ले जा। तो बोलते हैं लेकिन मैं तुमको वापस कर दूंगा। अरे वापस बाद में देखे, बेटे का शादी तो करा दे। तो बेटे का शादी धूमधाम कराया, हिंदू आदमी ने बेटे का शादी एकदम धूमधाम कराया, बहुत अच्छे से हो गया। सब परिवार आए, उनको आशीर्वाद किया, नया दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद किया, सब हो गया। और शादी होने का कुछ ही समय के बाद ये पिताजी का देहांत हो गया, मर गए। जब ये चले गए, तो ध्यान से सुनिएगा, समय तो बहुत कम है, ठीक है। और जो है हम बात ऐसे कर रहे हैं जो हमारा अभी नहीं जानेंगे तो कभी नहीं जानेंगे, कभी नहीं जानेंगे तो हमारा जो दशा इनका होने वाला है, जो हम सुन रहे हैं वही हमारा होने वाला है।
इसीलिए ये ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर हमारा मठ है नजदीक में, T2/6 नजदीक में मठ है, लेकिन सब लोगों को मठ में आने का अवसर नहीं मिलता है, काम के कारण अथवा कोई शारीरिक अस्वस्थता के कारण और कुछ कमिटमेंट्स के कारण। इसीलिए ये हमारे सारे भक्त लोग आकर के यहाँ पर कुछ नाम संकीर्तन किया और उन्होंने बोला महाराज जी आप भी आइए, आप आकर के थोड़ा कुछ सुनाइए, इसलिए ताकि कुछ लोग वहां तक नहीं जा पाते, उनका भी किसी प्रकार उनके कान तक जो है ये कथा, कृष्ण कथा, भगवत कथा और हमको किस प्रकार जीना है ये हम सबको मालूम पड़े, इसलिए। तो अब लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, वापस आते हैं। तो ये ग्वालपाड़ गांव में इनका जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद, विवाह होने तक कुछ ही दिनों में उनका पिताजी का देहांत हो गया, मर गए। तो ऐसा जीवन तो कुछ दिन कट रहा है। तो एक दिन पिताजी अपने पुत्र के सपने में आते हैं, बेटा मैं तुमको जीते जी ये बात कहना भूल गया, अथवा कहने का ऐसा मौका नहीं मिला, क्योंकि तुम्हारा शादी तो नया नया हुआ, तो मैं तुमको बोल नहीं सका कि हमारा जो तुम्हारा अंकल जो है, तुम्हारा चाचा, मुस्लिम का नाम लिया। ये सत्य घटना है, कोई मन गठित कहानी नहीं है, ये साक्षात गांव में जो गठित है, हुआ है, ऐसा वाला। तो मैं जो है तुमको एक बात कहना भूल गया हूं, अथवा अवसर नहीं मिला मेरे को। मैं वो फलाना व्यक्ति है, उनके प्रति ऋणी हो गया हूं। तुम्हारे शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, उस समय जो जश्न के समय में बोला नहीं, लेकिन मैं इतना धन मैं उससे पैसा लिया और उसको ऋण चुकाने से पहले, शोधन करने से पहले ही मेरी मृत्यु हो गई। तो क्योंकि मेरी मृत्यु हो गई है, मैं उनका ऋण चुका नहीं सका, आज मैं उनके घर में कुत्ता बन करके जन्म लिया हूं, उनके घर में मैं कुत्ता के रूप में उनका लालन पालन रक्षा कर रहा हूं। बेटा तुम जब तक ये ऋण शोधन नहीं करोगे, तब तक मुझे वहां पर उनका वफादारी करते हुए रहना पड़ेगा। इस प्रकार उन्होंने सपने में अपने बेटे को बोला। जैसे सपने में इस प्रकार बेटे को बोला, अगला दिन बेटा दौड़ते दौड़ते उनके पास गया, चाचा जी पिताजी ने आपसे कुछ पैसा लिया था। अरे बेटा तुम ये सब बातें क्यों बोल रहे हो, तुम्हारे पिताजी जाकर के ज्यादा दिन हुआ नहीं, तुम ये सारी बातें क्यों कर रहे हो। ना चाचा जी आप बोलिए, बोलते नहीं वो सब सारे बातें बाद में करते हैं, तुम जाओ। तुम मेरा बेटा नहीं हो क्या, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा नहीं है क्या, तो क्या संबंध भी था गांव में। बोलते नहीं चाचा जी आप बोलिए कितना पैसा दिया, बाद में बोलते हैं। अच्छा आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है। हाँ एक कुत्ता है, बहुत वफादार है, इतना वफादार है जैसे हम बोलते हैं वैसा ही करता है, थोड़ा 1% भी इधर से उधर, इतना वफादारी के साथ वो जो हमारी सेवा करता है ना, मैं क्या बोलूं। तुम देखना चाहते हो, हाँ आप जो वो कुत्ता को बुलाइए। कुत्ता सामने आया, कुत्ता सामने आकर के बेटे को देखा, देख करके बेटे को पहचाना। ये किसी किसी का इस प्रकार पूर्व जन्म का स्मरण रहता है, सबको नहीं रहता है, किसी किसी का रहता है। बेटे को देख करके कुत्ते को आंखों से आंसू आ रहे हैं, बेटा भी देख करके बहुत प्यार किया, पिता है, और उन्होंने ऋण शोधन नहीं किया, इसकी वजह से दुरावस्था है, इस प्रकार की अवस्था है। उन्होंने साथ साथ बुलाया, चाचा जी आप आइए, आपको मैं पैसा देता हूं अभी। उन्होंने पैसा जो है उनको पकड़ाया, जबरदस्ती करके पकड़ाया। जैसे उन्होंने पैसा दिया, साथ साथ कुत्ता मर गया, साथ साथ कुत्ता मर गया, और उस कुत्ते को ला करके बेटे ने उसका अंतिम संस्कार किया। सत्य घटना है। अर्थात हमारा जब तक ऋण शोधन नहीं होता है, हम ऋण चुकाते नहीं हैं, ये नहीं सोचना कि हम अरे यार धोखा दे करके कैसे भी करके जीवन यापन कर लिया, कोई हमको पकड़ने वाला नहीं है, तो पुलिस को तो हमने उल्लू बना दिया, बुद्धू बना दिया और तो कुछ आराम से निकल जाएंगे ना।
ऊपर वाले को कभी उल्लू नहीं बना सकते हैं। सब देख रहा है, सबके हृदय में बैठा है, किस भाव से क्या काम कर रहे हैं वो सब समय सबके ऊपर नजर मार रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा है, सबका हार्ड डिस्क में चढ़ जाता है, जो उनका निगरानी में। कौन उनके निगरानी में है? कौन है? सभी है। ऐसा कोई एस्केप नहीं कर सकते। सीसीटीवी का इतना ही लोकेलिटी है, इसमें 2-3 लगाना पड़ेगा। भगवान के आंख सब जगह है, ऐसा कोई जगह नहीं है भगवान का आंख नहीं है। हम चुप करके कुछ करेंगे, भगवान को मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, सब भगवान को पता है। तो वहां दंड से कोई भी एस्केप नहीं कर पाएगा। अर्थात हम जगत में किसी को धोखा दे करके हम बढ़िया जीवन जी लिया, ये नहीं समझना अच्छा जीवन कट गया, अगले जन्म में पता चलने वाला है इस जन्म का क्या फल मिल रहा है। इसलिए कोई कोई लोग बोलते हैं ये बेचारा बच्चे ने क्या किया, बच्चे अवस्था से उसको ऐसा क्यों हो गया, उसने क्या किया था आपको पता नहीं है, पिछले जन्म उसका क्या था, बच्चा तो मासूम है, उसके लिए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भगवान क्यों ऐसा निष्ठुर होंगे? किसी के प्रति भगवान क्यों निष्ठुर होंगे कि बच्चे को तड़पाएंगे, किसी को जो है प्यार करेंगे? ऐसा तो भगवान तो निष्ठुर नहीं है, किसी के प्रति ऐसा कोई विशेष पार्शियलिटी पक्षपात तो नहीं करते हैं। जो जिसने जैसा किया, जज का काम है जजमेंट देना, जज का काम है जजमेंट देना। वो सही किया तो उसका पुरस्कार मिलेगा, गलत किया तो उसको दंड मिलेगा। जज का क्या दोष है इसमें? जज ने किसी को दंड दिया, अरे जज तो बहुत भूल है ना, उसने गलत किया उसकी वजह से। इसी प्रकार भगवान, जगत का जज भगवान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। तो जगत का जज लोग ही होते हैं, सभी नहीं, सभी के बारे में बोलना भूल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग होते हैं। तो यहाँ पर लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो बाद में आकर के गाली देंगे। तो ऐसी बात नहीं है, सब लोग ऐसे नहीं। आप है ना, आप लॉ भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, सभी लोग ऐसे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई कोई लोग पॉसिबल नहीं है फॉर श्योर है। क्योंकि अभाव पूर्ति के लिए कोई गलत को सच, सच को गलत बोल सकते हैं, लेकिन भगवान इस प्रकार किसी के प्रति पक्षपातित्व तो नहीं करते। अर्थात कहने का मतलब यह है कि हम सबका सभी प्राणियों के प्रति, 1 2 3 4 5 ने, पिंजरे में हमने एक पक्षी को बंद ही किया, हम क्या एस्केप हो जाएंगे? हमारा खुशी के लिए, हमारा जो है क्या बोलते हैं, सुख के लिए, मजा के लिए हमने एक तोते को ला करके पिंजरे में बंद कर दिया। हमको कारागार में बंद करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि पिंजरे में बंद करने से उसका परिणाम क्या होता है। मिलेगा फल, जरूर मिलेगा। जो आसानी से, आजादी से जो सब जगह उड़ रहा है पक्षी, उसको ला करके पिंजरे में बंद कर दिया और हमको लग रहा है कि बहुत सुख दे रहा है हमको, आपका मजा उसका दुख है। इसीलिए उसको भी आपसे मजा लूटना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आपका ऋण रह गया उसके प्रति। अर्थात फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल इफ नॉट मोर, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे करनी वैसे भरनी। हम लोग आम का बीज भूमि के अंदर रोपण किया, बोया, कौन सा फल मिलेगा? आम का। नीम का पेड़ का बीज को मैंने बोया, कौन सा फल मिलेगा? कड़वा। भूमि तो वही है, भूमि में इसका कोई दोष नहीं है, ये भूमि जो मेरा भूमि खराब है, ठीक नहीं है, तो जो है नीम का वृक्ष दे रहे ना। आपने गलत बीज बोया अथवा कड़वा बीज बोया, मीठा बीज बो, तुमको भी मीठा फल मिलेगा। इसी प्रकार हम अच्छे कर्म करेंगे, हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम बो रहे हैं, अभी अगले जन्म के लिए तैयारी कर रहे हैं। कोई बोलते हैं अगला जन्म किसने देखा, जितना मजा लूटना है लूटो, लूटो, बाद में मालूम पड़ेगा। अगले जन्म में जब मिलेगा दुख, हाय हाय ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये बहुत अन्याय है। जब हमने किया मजा है, जब हमारे ऊपर घटता है अन्याय है। तो ये कौन सा न्याय है भाई? मैं किया तो ठीक, मेरे साथ होता तो फिर गलत। ये तो कभी भी ठीक नहीं है विचार।
अर्थात जो भी कार्य करते हैं बहुत सावधानी से करना। ये कोई प्राणी को, जीव को, कोई व्यक्ति को अथवा किसी को भी मैं क्या कष्ट दे रहा हूं, इससे किसी को कुछ कष्ट मिल रहा है, विचार करें, सोचें। अगर ऐसा है, आपको उस काम से कष्ट लगता है तो दूसरों को भी उस काम से कष्ट होगा। छोड़ दो उसको। कॉर्पोरेट भाषा में बोलते हैं कीप योरसेल्फ इन अदर्स शूज। कॉर्पोरेट भाषा में बोलते हैं, समझ में आया अर्थ? क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, अनुवाद क्या है? दूसरों का जो है किस प्रकार कष्ट होगा या क्या होगा, तुम सोचो। तुम्हारे साथ जो बीतता है, अगर कोई तुमने कुछ कार्य किया, उस कार्य से तुमको दुख मिलता है तो जरूर दूसरों को भी दुख मिलेगा। ऐसा काम मत करो। अर्थात ये प्राथमिक शिक्षा, धर्म का ये प्राथमिक शिक्षा, ये फाइनल शिक्षा नहीं है। धर्म का ये प्राथमिक शिक्षा है कि यहां से शुरू है। अगर ये फाउंडेशन ही नहीं है तो आगे पिलर्स बनेंगे नहीं। पिलर्स नहीं बनेंगे तो बिल्डिंग नहीं बनेगा, धर्म का घर नहीं बनेगा। धर्म का घर बनाना है तो पिलर्स की जरूरत है। ये पिलर का जो फंडामेंटल फाउंडेशन है कि ये सब चीज हम मिनिमम जो है एटिकेट्स, जो दूसरों को जिससे कष्ट होगा क्यों मैं उसको कष्ट दूं, मतलब मेरे को जिससे कष्ट होगा मैं क्यों दूसरों को उस प्रकार दूं। इस प्रकार जो है हमेशा सब समय सोच कर करना चाहिए। तो हमारा ऋण तो अभी भी रह गया, ऋण का टॉपिक तो रह गया अभी भी, है ना। ऋण हमारा इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा जीवन में जितना कर रहे हैं, जितना जीवित रह रहे हैं, उतना हमारा ऋण बढ़ते जा रहा है। तो ऋण का शोधन होगा भी कि नहीं होगा? होगा कैसे? बोलते हैं ये सब प्राणी का आदि कहां पर है? इन सभी प्राणियों का आदि कहां पर है? पेड़, एक पेड़ है, पेड़ का पत्ता है, डाल है, शाखा है, उपशाखा है, फल है, फूल है, और प्रत्येक चीज में जाकर के हम पानी देंगे। कितने पत्तों को पानी दे पाएंगे? कितने फलों के ऊपर, कितने फूलों के ऊपर पानी दे पाएंगे? कितने डाल के ऊपर पानी दे पाएंगे? लेकिन एक काम करने से सबके पास अपने आप ही मिल जाता है। क्या है वो? जड़, रूट। जब पेड़ का जड़ में देंगे तो सारे पेड़ के साथ जुड़ा हुआ जितने भी है वो सारे के सारे अपने आप ही रुष्ट पुष्ट हो जाते हैं। अलग से देने से नहीं होंगे, लेकिन जड़ में देने से अपने आप ही हो जाते हैं। देवता लोग, ऋषि लोग, अन्यान्य प्राणी लोग, आप्त लोग, दास दासी लोग, माता पिता इत्यादि बंधु बांधव जितने भी हैं, उन सबका आदि कौन है? इन सबका रूट कौन है? जड़ कौन है? भगवान अच्युत, भगवान श्री कृष्ण। यत् पाद पल्लव युगम विनिदाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये गणाधिराज विघ्नान् विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। गोविंद है सबके आदि। आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी को स्थापना किया। गणेश जी भी एक भगवान है। एक भगवान मतलब एक ईश्वर, परमेश्वर नहीं है, ईश्वर है। ईश्वर और परमेश्वर में भेद है। ईश्वर का अपना अपना एक नियुक्त शक्ति है। गणेश जी के अंदर क्या शक्ति है? हमारे अंदर जितने भी कार्य करने के जो विघ्न आते हैं, हमारे कार्य में जितने प्रकार के विघ्न आते हैं, सारे के सारे विघ्न जो है वो दूर कर देते हैं। गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, आप बारिश दे दो, इस वर्ष ये साल बारिश नहीं हुआ, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है,
एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के पास जाकर के आप बोलोगे एजुकेशनल लोन चाहिए, क्या एजुकेशन कोई फलाना जगह पे मेरे को एक इंस्टीट्यूट बनाना है, परमिशन दीजिए, तो बोलेगा मैं एग्रीकल्चरल मिनिस्टर हूं, मैं एजुकेशनल मिनिस्टर नहीं हूं। फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाकर के फॉरेन अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, नहीं होगा। उस मिनिस्टर का वो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट संभाले। उसी प्रकार गणेश जी है, उनका डिपार्टमेंट है, जितने भी विघ्न है हमारे कार्य में, जो विघ्न है वो सारे विघ्न को दूर करते। यत् पाद पल्लव पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समेत गणाधिराज। गणाधिराज कौन है? गणपति। गणपति जिनको बोलते हैं गणाधिराज, गणेश जी। वो क्या करते हैं? यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे, वो हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं। कैसे करते हैं? जिनके चरण कमलों को पाद पल्लव युगम, युगम मतलब द्वय, दो, जिनके चरण कमल द्वय को मतलब दो चरण कमलों को विनिधाय कुंभ द्वंद्वे, जो उनके दो टस्क है ना, क्या बोलते उसको, दांत, क्या दांत है, विनिधाय कुंभ द्वंद्वे, दोनों अपने टस्क के ऊपर, दांत के ऊपर जिन भगवान के चरण कमलों को स्थापित किया है, विघ्नान विहंतुम, और उनकी कृपा से जीवों के विघ्नों को दूर करते हैं। अलमस्य जगत त्रयस्य, त्रिजगत में जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणियों के जितने प्रकार के जो विघ्न हैं उसको दूर करने के लिए प्रणाम समय, जिनको प्रणाम करते हैं अपना दोनों दांतों के ऊपर जिन भगवान का चरण कमलों को स्थापित करके, ऐसे गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसा गोविंद भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी स्वयं, जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, जो हमारा आदि पिता है, वो आदि पिता ब्रह्मा गोविंद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं और बोल रहे हैं उनकी कृपा से गणपति में इस प्रकार शक्ति आया कि वो विघ्न को दूर कर सके। अर्थात मूल में कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ईश्वर जो है गणेश है, ईश्वर दुर्गा जी हैं, ईश्वर जो है शिव जी है, ईश्वर आप वरुण ले लो, सब ईश्वर है, इंद्र, ये सब ईश्वर है, लेकिन परमेश्वर एक ही होते हैं। बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक ही होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सनातन धर्म में जो ना बहु ईश्वरवाद है, बहुत सारे ईश्वरों का उपासना करते हैं। वास्तविकता में सनातन धर्म को लोग समझा नहीं है। हम बहु ईश्वरवाद नहीं है, एक ईश्वरवाद है। एक ईश्वर से बाकी सब ईश्वर आए, वो है परमेश्वर। ईश्वर परम कृष्ण। वो परमेश्वर कौन है? श्री कृष्ण है। वो कौन है? सच्चित आनंद विग्रह। वो कैसे हैं? सत है मतलब सत वस्तु, नित्य वस्तु, चिन्मय ज्ञानमय वस्तु, आनंद आनंदमय वस्तु, अनादिर, उनका कोई आदि नहीं है, आदिर लेकिन सबके आदि हैं, सर्व कारण कारणम, जितने भी कारण हैं उन सभी कारणों के कारण हैं। अर्थात एक जागतिक उदाहरण देखा जाए, बच्चा जन्म हुआ, बोलते हैं इसका कारण है उसकी मां, मतलब मां और पिता बच्चे का जन्म का कारण हुए, लेकिन उन माता का भी कारण है भगवान। उस माता का कारण है उनकी माता, उनकी माता का कारण उनकी माता, ऐसे ऐसे करते करते सभी कारणों का मूल कारण है परमेश्वर श्री कृष्ण। इसीलिए जो सब लोग आकर के यहाँ पर संकीर्तन किया, आप लोगों ने निमंत्रण किया आकर के संकीर्तन करने के लिए। आज यहाँ पर हरि संकीर्तन होने से गणपति जी जितना आनंद उनको मिला, वो दूसरे जगह डीजे चला करके उतना आनंदित गणपति जी नहीं होंगे। डीजे चला करके जो दुनिया भर के जो गाना चलाते हैं, इतना न्यूसेंस गाना चलाते हैं,
इतना जो है मन को खराब करने वाले गाना चलाते हैं, वो एक एंटरटेनमेंट के रूप में करते हैं। लेकिन हमको लगता है गणपति जी से प्रसन्न हो रहे हैं, हम गणपति को यहाँ रख करके हमारा इंद्रियों को एंजॉय कर रहे हैं। कैसे? लोगों से पैसा लेकर के, लोगों से पैसा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा करके यहाँ पर गणपति जी को बिठाया और उनके पैसे से डीजे चला करके कोई ताश खेलता है, तो कोई जुआ खेलता है, तो कोई शराब पीता है, कोई नशा करता है, कोई गंदा नाचता है। ऐसा करके लगता है कि गणपति का 7 दिन 8 दिन हमने बहुत ऐश किया। भाई साहब, जिन लोगों ने तुमको पैसा दिया वो सब तुमको पैसा अगले जन्म में लूट लूट के लेंगे। अगले जन्म तक शायद हो सकता है वेट करने की जरूरत नहीं ना पड़े, इसी जन्म में लूट लूट करके तुमसे लेंगे। हर एक पैसा का जो है ऋण चुकाना पड़ेगा। अकाउंट वहां पर हो रहा है, अकाउंट सबको दिखाना पड़ेगा हर एक पैसा का। गणपति के आड़ पर जो तुम नाटक कर रहे हो तुम्हारा इंद्रिय तर्पण का, ऐसा नहीं सोचना कि वो आसानी से चला जाएगा, निपट जाएगा। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, इसीलिए आप लोगों ने हरि कीर्तन रखा यहाँ पर। जो गणेश भगवान जो है भगवान के श्री चरणों को अपना जो है दोनों दांत के ऊपर रख करके प्रणाम समय उनको प्रणाम करते हैं, ऐसा भगवान का कीर्तन यहाँ पर रखा आपने। इससे गणपति जी आप लोगों से प्रसन्न होंगे, निश्चित रूप से प्रसन्न होंगे। और मेरी विशेष आप लोगों से अनुरोध है, आप निरंतर मतलब प्रत्येक दिन भगवान हरि का कुछ कीर्तन चलाना, उससे गणपति जी नाचेंगे। हम लोग शायद नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन गणपति जी अपने भगवान अपने आराध्य का जो कीर्तन चलने से नाचते हैं, नृत्य करते हैं, क्योंकि वो भगवान में शरणापन्न है, हम लोग नहीं है। लेकिन वो भगवान में समर्पित है। गणेश जी वो जानते हैं कि भगवान के नाम की महिमा क्या है, हम लोग नहीं जानते हैं। इसीलिए भगवान का नाम, भगवान की गुण, भगवान का लीला जहां पर दान होता है, गणेश जी बहुत प्रसन्न होते हैं। हमने गणेश जी को रखा यहाँ पर, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए रखा ना, या हम प्रसन्न होने के लिए रखा? भगवान का विग्रह किस लिए रखा? अपनी प्रसन्नता के लिए, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए। इसलिए जी गणेश जी की प्रसन्नता के लिए, तो गणेश जी की प्रसन्नता के लिए रखा है, तो उनको किसमें प्रसन्न है वो कार्य करना पड़ेगा ना। गणेश जी को अगर मान लो मतलब जिनको सेवा करना चाहते हैं, वो बोलते हैं आज मुझे परोठा खाना है, ना परोठा ना चावल खा लो। अरे मुझे परोठा खाना बोला उन्होंने, परोठा मुझे पसंद है, कब परोठे बनाओ, ना चावल खा लो, तो सेवा हुई। मैं चावल बनाने में मुझे सुविधा है, जल्दी बन जाएगा, परोठा कौन इतना मेहनत करेगा, खा लो, कुछ तो कुछ तो भोग लगा दिया। कहने का मतलब ये है कि जिसकी सेवा करना चाहते हैं उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, गणेश जी को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो जान करके उस हिसाब से करेंगे, गणपति जी यहाँ पर रहेंगे। नहीं तो T2/6 में चैतन्य गौड़ीय मठ है, वहां पर आ जाएंगे। यहाँ बिठाया आप, वहां पर आ जाएंगे, वहां पर हरि संकीर्तन हो रहा है, वहां पर हम नाचेंगे, वहां पर हरि संकीर्तन सुनेंगे। यहाँ पर तो कोई डीजे चला रहे, वो नाच रहे, तो मैं जाता हूँ वहां पर, मैं वहां नाच के आता हूँ। इसीलिए आप लोग गणपति की सेवा करना चाहते हैं, गणपति को सच में यहाँ रखना चाहते हैं, हरि कीर्तन चलाना, तभी गणपति जी प्रसन्न होंगे। मेरा समय हो गया या अधिक हो गया? 10:15 हो गया। ठीक है, विश्राम देता हूँ। 10 बजे तक ही मेरा समय था, 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं? समझ में आना मतलब पालन करना, भाषा समझ आना नहीं। समझ में आना मतलब जो सुना उसको पालन करना। ठीक है, अभी थोड़ी देर कीर्तन कीजिए। सब लोग गणपति जी की प्रसन्नता के लिए, हरि की प्रसन्नता के लिए कीर्तन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे चंदू